ओहो, लड़ाई हो गई। उस रोज़ बरखा जब स्कूल से आई तो वो कुछ उदास लग रही थी। अम्मी जान के पूछने पर उसने बताया कि क्लास में एक बच्ची ने उससे स्टेशनरी की चीज़ें मांगी। उसने अपना ग्लिटर पेन उसे नहीं दिया तो बच्ची ने उसे कहा, बरखा गंदी है, गंदी है, गंदी है। और बरखा को रोना आ गया। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, अक्सर बच्चे जेलस होकर हमसे नाराज़ हो जाते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगले रोज़ बरखा जब स्कूल से आई तो उसका मूड दोबारा ऑफ लग रहा था। अम्मी ने पूछा कि बरखा क्या हुआ। बरखा ने कहा, मेरी दोस्त आज मुझसे फिर नाराज़ थी। मैंने उससे कहा कि मुझे पता है आप मुझसे क्यों नाराज़ हो, क्योंकि आप मुझसे जेलस हो, इसलिए आप मुझसे नाराज़ हो। अम्मी मेरी बात सुनकर उसने बाकी लड़कियों को भी कहा, आप भी बरखा से नाराज़ हो जाओ। कुछ सोचकर अम्मी कहने लगी, बरखा बेटा, हमें बहुत सोच समझ कर लोगों से बात करनी चाहिए। हर बात हर शख्स से नहीं करते। ना हर इंसान हमारा दोस्त होता है और ना ही हर इंसान का हमारा दोस्त होना ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे दोस्त नहीं बनते। इसी तरह हमें जो लगता है ना कि हर बात पे लड़ाई की जा सकती है, ये भी ज़रूरी नहीं कि हम हर बात पर लड़ाई करें। कुछ बातों को जाने देना चाहिए। बरखा को अम्मी की बात समझ नहीं आई। अम्मी को मालूम है कि बरखा को इंग्लिश में बात ज़्यादा बेहतर समझ आती है। अम्मी ने कहा, बेटा, वी डोंट नीड टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन। कुछ बातें सीक्रेट होती हैं। इसी तरह डोंट ट्राई टू मेक एवरीबडी योर फ्रेंड। कुछ लोगों को हम कभी खुश नहीं कर सकते, कभी अपना दोस्त नहीं बना सकते, एंड दैट्स ओके। इसी तरह बेटा, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। हमें हर बात पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कुछ बातों को हमें जाने देना चाहिए। याद है एल्सा ने क्या कहा था, लेट इट गो। बरखा को मम्मी की बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। उसे हर बात अपनी क्लास फेलोज़ को नहीं बतानी चाहिए थी और उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हर क्लास फेलो उसकी दोस्त होगी। इसी तरह उसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बरखा को समझाने के बाद अम्मी अपने आप से सवाल करने लगी कि क्या वो इन बातों पर खुद अमल करती हैं। उन्होंने इकरार किया कि कभी कभी इन बातों पर अमल करना उनके लिए खुद भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये वो उसूल हैं जिन पर जब भी उन्होंने अमल किया उन्हें हमेशा फ़ायदा हुआ और वो चाहती हैं हर बच्चा इन बातों से फ़ायदा उठाए।